कुछ नहीं किया। वही गांधारी जो दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है। उस समय, उस काल में, द्वापर के उस काल में गांधारी से सुंदर कोई और नहीं थी। सबसे सुंदर स्त्री गांधारी। गांधारी का जब स्वयंवर हो रहा था, गांधार नरेश ने द्रौपदी का स्वयंवर रचा। जानकारी मिली भीष्म को। भीष्म ने पत्र लिखा कि हे गांधार नरेश, आप अपनी पुत्री गांधारी का विवाह मेरे पौत्रज धृतराष्ट्र से कर दीजिए। गांधार नरेश ने कहा कि मेरी पुत्री दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है, मैं उसका विवाह एक अंधे से क्यों करूं? यह उत्तर मिला। भीष्म को क्रोध आया। भीष्म ने पत्र लिखा कि यदि तुम्हारे नगर को बचाना है, अपने नगरजनों की रक्षा करनी है, तो गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कर दीजिए, अन्यथा मैं गांधार को नष्ट कर दूंगा। गांधार नरेश ने अपनी पुत्री से आग्रह किया कि हे बेटी, तुम धृतराष्ट्र से विवाह कर लो, अन्यथा भीष्म पूरे गांधार का नष्ट कर देंगे। गांधारी मान गई कि अपने नगर की रक्षा के लिए, अपने प्रजा की रक्षा के लिए गांधारी मान गई, और गांधारी ने धृतराष्ट्र से विवाह करना स्वीकार कर लिया। दूल्हा बने धृतराष्ट्र जब सामने आए, विवाह होने लगा। गांधारी ने देखा कि यह अंधत्व को प्राप्त मेरा पति, मैं दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हूं, यह मेरा पति मुझे नहीं देख सकता, तो यह दुनिया मुझे नहीं देखनी है। गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और विवाह होकर के धृतराष्ट्र के साथ हस्तिनापुर को आ गई। जब हस्तिनापुर को आ जाती हैं, तो 8वें दिन बाद, 8 दिन के बाद धृतराष्ट्र को पता लगा कि जिस दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री गांधारी से मेरा विवाह हुआ है, वह तो विधवा है। धृतराष्ट्र को क्रोध आया कि एक विधवा के साथ मेरा विवाह करा दिया। मैं देख नहीं सकता, मैं अंधा हूं, इसका तात्पर्य कि एक विधवा के साथ मेरा विवाह करा दिया। धृतराष्ट्र ने सेना को सज्ज किया, सेना तैयार की कि मेरे साथ छल हुआ है, मुझे धोखे में रखा गया है और विधवा गांधारी से मेरा विवाह करा दिया गया है। गांधार पर आक्रमण करो, और सेना को कूच कर दिया। धृतराष्ट्र ने आधी बात सुनी थी। धृतराष्ट्र को सुनने के लिए मिला कि गांधारी विधवा है, और उन्होंने सेना को कूच कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि आधी अधूरी बात पर कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। वास्तविकता यह थी कि गांधारी का स्वयंवर एक बार और रचाया गया था, लेकिन वह अपूर्ण हुआ था। गांधारी का विवाह नहीं हो पा रहा था। गांधारी की कुंडली में दोष था, और गांधारी की कुंडली के दोष को मिटाने के लिए एक बकरे से गांधारी का विवाह कराया गया और उसकी बलि चढ़ाई गई। तब जाकर के गांधारी की कुंडली का दोष समाप्त हुआ। तो यह बात सिर्फ इतनी पता चली धृतराष्ट्र को कि गांधारी विधवा है, उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। यह नहीं पता चल पाया था, न उन्होंने जानने का प्रयास किया था कि वास्तव में गांधारी का विवाह कैसे हुआ और गांधारी विधवा कैसे हुई। सिर्फ इतना पता चला कि एक विधवा के साथ मेरा विवाह करा दिया, और क्रोध में आकर के उन्होंने सेना को कूच किया और सेना को कूच का आदेश दिया। सेना गई गांधार, और गांधार में तहस नहस किया, और गांधारी के परिवार के 12 सदस्यों को बंदी बना लिया गया। बंदी बना करके कैद खाने में रखा गया, और जब उन्हें कैद खाने में रखा, तो चूंकि धृतराष्ट्र के मन में क्षोभ था, क्रोध था, उग्रता थी कि 12 जनों का परिवार है और 12 लोगों के परिवार में केवल एक व्यक्ति का भोजन भिजवाइए। एक व्यक्ति का भोजन जाता था कारागास में, उस कारावास में जहां 12 लोगों का परिवार कैद था। द्रौपदी की कथा यह चल रही है। गांधारी का उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है कि वास्तव में आस्था हो तो कैसी हो। गांधारी के 12 लोगों के परिवार में एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। शकुनी सबसे छोटा था पूरे परिवार में। तो परिवार के लोगों ने यह सोचा कि हम तो जैसे तैसे जितने दिन जीवित रह लेंगे,
ये सबसे छोटा बच्चा है, भूख सहन नहीं कर पाएगा, तो सब लोग भूखे रह करके शकुनी को भोजन करा दिया करते थे। वह एक व्यक्ति का जो भोजन आता था वह शकुनी को करा दिया जाता था। शकुनी की आंखों के सामने उसके परिवार के 12 लोगों ने तड़प तड़प कर प्राण त्यागे, भूख प्यास से विह्वल होकर के प्राण त्यागे, और शकुनी अकेला कारावास में था। तब समय बीतता गया और जब धृतराष्ट्र को दुर्योधन सहित 100 पुत्र हुए तो धृतराष्ट्र ने प्रसन्नता में, खुशी में आकर के आदेश दिया कि बंदी गृह में जितने बंदी हैं, जितने कैदी हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए, उन्हें रिहा कर दिया जाए। शकुनी को भी रिहा किया गया। शकुनी अपनी बहन के पास आया, बोला अब मैं कहां जा सकता हूं, अब तो गांधार भी नहीं है उतना संपन्न, और परिवार में भी कोई नहीं है। अगर आपकी आज्ञा हो और आप चाहें तो मैं आपकी सेवा में यहीं रह सकता हूं। शकुनी वहीं रह गया गांधारी के पास। लेकिन शकुनी के मन में टीस थी, क्षोभ था कि जिस तरह से मेरा परिवार नष्ट हुआ है, मेरा वंश नष्ट हुआ है, धृतराष्ट्र के कारण और क्रोध के कारण, उसी तरह से मैं इनका वंश नष्ट कर दूंगा। और महाभारत की कथा कहती है कि शकुनी के संकल्प ने, शकुनी की प्रतिज्ञा ने कुरुवंश का सर्वनाश कर दिया।